कल मैंने परमात्मा की जो दो जबरदस्त ताकत है, आवाज़ और प्रकाश, इसमें आवाज़ के बारे में कुछ बताया था। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, सब लोग जानते हैं। साहिब के दरबार में केवल भगति प्यार। फिर चाहे कोई भी धर्म है, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, जरथोस्त है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, कोई भी धर्म को ले लो, सब ने एक ही बयान किया है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम का सागर है। वो अल्लाह वाहिगुरु जो भी उसको बोलो, जो भी नाम दे दो, वो प्रेम स्वरूप है। इसके दरबार में सिर्फ प्रेम चलता है। और मैं आवाज़ के बारे में कल बताया था कि आवाज़ में, परमात्मा की आवाज़ में एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। ज़बरदस्त ताकत है। वो चेतन भी है, इसमें इंटेलिजेंस भी है, वो बख्शने वाला है, वो ताकत देने वाला है, वो शक्ति देने वाला है। तो ऐसे पूरी किताब लिख सकते हैं आवाज़ के बारे में। आवाज़ से आदमी कम्युनिकेट भी कर लेता है। हर पशु पक्षी कम्युनिकेट आवाज़ से ही करते हैं। सब लोग जानते हैं, सब दुनिया का कारोबार आवाज़ से भी चलता है, क्योंकि आवाज़ में बहुत बड़ा पावर है। वो सोर्स ऑफ ऑल पावर्स है। अगर आप आवाज़ से जुड़ जाएंगे तो आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लेंगे। तो ये स्पीच ज़रा ध्यान से सुनना। अभी मैं प्रकाश के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो परमात्मा की एक और ताकत है। जैसे आपको सबको पता है कि जब हमारे रूम की लाइट हम करते हैं, बत्ती जलाते हैं, तो अंधेरे को बोलना नहीं पड़ता कि तू चला जा, वो अपने आप चला जाता है। चलो, बिजली की शोध तो अभी हुई, लेकिन पहले दिया जलता था। अगर दिया भी जलाते हैं तो भी रूम में प्रकाश हो जाता है और रूम प्रकाशमय हो जाता है। सब कुछ दिखने लगता है, जैसा है वैसा दिखने लगता है। एक और भी कहावत है कि प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, लेकिन अज्ञानता जो है वो अंधकार से भी खराब है। अज्ञानता है जो अंधकार से भी खराब है। तो पहले तो अपनी अज्ञानता को दूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्रकाश से करना चाहिए। वो रियल लाइट जो जगमग जगमग होती है हमारे शरीर के अंदर है, तीसरे तिल के पीछे है। अगर आप वो प्रकाश के साथ जुड़ जाएंगे तो मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ, सब धर्म मानते हैं, आपका जीवन का अंधेरा भी चला जाएगा। आपको जो है वो सही सही दिखने लगेगा। सच क्या है, झूठ है, दिखाई देने लगेगा। सच्चा आदमी कौन है, झूठा आदमी कौन है, दिखाई देगा। उसकी सोच भी दिखाई देगी, उसकी ऑरा भी दिखाई देगी, बहुत कुछ दिखाई देगा। अपने आप का, अपने आप हमारी भूल भी हमको दिखाई देगी, हमारे कर्म की दिखाई देंगे कि हम क्या करते हैं, उसका फल क्या मिलेगा। तो ये जो प्रकाश है, परमात्मा के प्रकाश, बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। मैं कल एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारा कोई आदमी अगर अंधेरा है, हमारा कोई गाइड भी साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाला हमें कुछ आवाज़ देकर बुला रहा है। अंधेरा भी है, यानी प्रकाश नहीं है, कोई गाइड भी नहीं है, लेकिन सामने वाला हमें कुछ आवाज़ देकर बुला रहा है। तो हम आवाज़ के सहारे आहिस्ता 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 उस आदमी तक पहुंचते हैं। मैं अभी आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूँ। जैसे परमात्मा हर एक सेकंड हमारे तीसरे तिल के भीतर आवाज़ दे रहा है, लेकिन हम सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। अभी मैं प्रकाश के बारे में बताऊंगा कि अगर जो आदमी बुला रहा है, अगर वहाँ लाइट भी हो जाए, प्रकाश भी हो जाए, तो सीधा वो आदमी हमको दिखाई देगा कि आवाज़ देने वाला तो ये है, आवाज़ देने वाला तो ये है। हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी, हम आदमी को सीधा देख लेंगे और पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे कि वो आदमी बोल रहा है, उसको देख पाएंगे क्यों बोल रहा है,
कैसे हमें बुला रहा है वो भी देख पाएंगे। चाहे गाइड नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी प्रकाश भी है, आवाज़ भी है। तो परमात्मा की ये जो प्रकाश की ताकत है बहुत बड़ी ताकत है। हमें अपना खुद का भविष्य दिखाई देता है, दूसरों का भी भविष्य दिखाई देता है। जैसे किसी का भविष्य जानना वो हमारा गोल नहीं है, हम हमारा भविष्य जाने तो भी काफ़ी है, उसको बदल भी सकते हैं अगर चाहे तो, अगर इरादा पक्का है तो। मैं आपको यहाँ प्रकाश का एक और भी एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे दिया जलाने से अंधकार दूर हो जाता है, बत्ती जलाने से भी अंधकार चला जाता है, वैसे अगर हम अंदर लाइट देखेंगे तो जीवन का अंधेरा भी दूर हो जाएगा, सब कुछ सही सही दिखाई देगा। अगर आप बिल्डिंग के पहले मंजिले पर खड़े हैं, लेकिन प्रकाश किसको कहते हैं, आप वो आवाज़ सुनते सुनते, जैसे आप बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं, टेरेस पर खड़े हैं, 10 मंजिले का बिल्डिंग है, अगर आप 10वें मंजिले पर खड़े हैं तो ये स्वाभाविक है कि पहले माल वाला जो दिखता है, इससे 10वें माल वाला जो बैठा है टेरेस के ऊपर, उसको ज़्यादा एरिया दिखाई देगा, उसको दूर दूर तक दिखाई देगा, वो जान सकेगा कि दूर दूर तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे हम पर्वत की टोच पर होते हैं तो हमें पूरा गांव दिखाई देता है, तो इसमें अज्ञानता दूर हो जाती है और हमें दूर दूर तक दिखाई देने लगता है और सच्चाई दिखने लगती है, सच्चाई दिखने लगती है। तो प्रकाश का वही है, वो हमें ऊंचाई पर ले जाता है, ऊंचाई पर ले जाता है। आवाज़ हमें शक्तिशाली बनाता है, प्रकाश हमें ऊंचाई पर ले जाता है। तो हमारा जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है, दूर दूर का भविष्य दिखने लगता है, हमारा अपना खुद का कर्म भी हम पहचान सकते हैं, क्या गलत किया क्या सही किया। तो गलत करना अपने आप बंद हो जाता है और सही करना अपने आप शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी भी आदमी को मिलेंगे तो आपको उनकी ऑरा भी दिखाई देगी कौन से कलर की है, तो वैसे भी आप हर एक आदमी को जज कर पाएंगे कौन सही है कौन गलत है। हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तू सही है गलत है, लेकिन हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर परमात्मा के रास्ते पर भी खाली आवाज़ सुनते सुनते सुनते, आवाज़ का सोर्स सुनते सुनते जाए वो तो अच्छा है, लेकिन अगर रास्ते में प्रकाश भी है और आवाज़ भी है तो वो ज़्यादा सुगम रहेगा, ज़्यादा सुगम रहेगा। हमें रास्ता भी दिखाई देगा, आवाज़ कहाँ से आ रही है वो भी दिखाई देगा, हमें रास्ता भी दिखाई देगा और आवाज़ कहाँ से आ रही है वो भी दिखाई देगा। और वो प्रकाश हमें काफ़ी कुछ गाइड करता है, वो हमें खुद हम खुद हमारा गाइड बन जाते हैं, क्योंकि हमें सच दिखाई नहीं लगता है, क्योंकि हमें सच दिखाई देने लगता है। तो ये जो प्रकाश है परमात्मा का प्रकाश है, कोई ऑर्डिनरी प्रकाश नहीं है। तो ये अपने आप स्वयं अपने आप प्रकाश है, उसको कोई दिया बाती या कोई घी यानी कोई भी किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद स्वयं प्रकाशित है। और आवाज़ भी स्वयं अपने आप को आवाज़ पैदा कर लेता है। तो प्रकाश में भी बड़ी ताकत है, आवाज़ में भी बड़ी ताकत है। आवाज़ पूरी शक्ति का भंडार है, पूरी शक्ति का भंडार है, वो बख्शने वाला है, बख्शने वाला है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, इंटेलिजेंस भी है, रोज़ नया इंस्पायरेशन देता है, रोज़ नया मोटिवेशन देता है, रोज़ शरीर को चार्ज करता है, जैसे पानी के नहाने से चार्ज होता है, अच्छी ठंडी हवा आने से भी चार्ज होता है, इससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा वो आवाज़ हमें चार्ज कर लेता है। और प्रकाश हमें सही सही ज्ञान देता है, हमारी अज्ञानता दूर करता है, अज्ञानता दूर करता है। तो ये मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रकाश के बारे में भी लिखेंगे तो पूरी बुक लिखी जा सकती है, आवाज़ में भी पूरी बुक लिखी जा सकती है। लेकिन अगर आप तीसरे तिल के ऊपर, दो आँखों के पीछे अगर धीरे धीरे वहाँ कंसंट्रेशन करने लगेंगे तो आप धीरे 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 अंधेरा दूर हो जाएगा, जीवन का भी अंधेरा दूर हो जाएगा, धीरे धीरे प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। और अच्छी से अच्छी, सुरीली से सुरीली आप आवाज़ सुन पाएंगे जो प्रभु की आवाज़ है। इसके बराबर दुनिया में कोई और टेस्ट नहीं है, कोई और आवाज़ नहीं है। जब एक म्यूजिशियन गाता है तो हम झूमने लगते हैं, झूमने लगते हैं। तो ये परमात्मा की जो आवाज़ है वो कदीम से कदीम है, कदीम से कदीम है, वो अल्टमाइटियस है।
और वो बख्शने वाला है, हमारा कर्म को काटता है। जितना आप सुन लेंगे ज़्यादा ताकतवर बनेंगे, जितना सुन लेंगे ज़्यादा ताकतवर बनेंगे, अपने आप पूरा बॉडी चार्ज हो जाएगा, पूरा माइंड चार्ज हो जाएगा, निर्भय हो जाओगे आप, निर्भय हो जाओगे। मैं पक्का बताता हूँ, मुझे आत्मविश्वास है आप सभी रोग से बच पाएंगे, सभी रोग से बच पाएंगे। ज़्यादा शाइनिंग होगा, आप अपने कर्म को भी चमका लेंगे, मन को भी चमका लेंगे, शरीर के हर अंगों को भी चमका लेंगे, शरीर को चमका लेंगे और आत्मा को भी चमका लेंगे। तो बस मेरा ये विनती है, आप ध्यान से ये स्पीच बार बार सुनो, बार बार सुनो, प्रयोग करो, कंसंट्रेशन थर्ड आई सेंटर पर करो, परमात्मा का प्रकाश देखो और आवाज़ सुनो।